नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। दिस इज श्वेता धिमान। आई होप आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। दिस इज श्वेता धिमान। आई होप आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वो कहते हैं ना, द वन हु फॉल्स एंड गेट्स अप इज स्ट्रॉन्गर देन द वन हु नेवर ट्राई। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। दिस इज श्वेता धिमान। आई होप आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वो कहते हैं ना, द वन हु फॉल्स एंड गेट्स अप इज स्ट्रॉन्गर देन द वन हु नेवर ट्राइड। डू नॉट फियर फेलियर बट रैदर फियर नॉट ट्राइंग। ज़िंदगी में हम जब भी कोई काम करने जाते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, हम उसमें एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। इसी बात को लेकर मैंने एक दिन अपने पापा से सवाल किया कि पापा, हम जिंदगी में कोई काम करते हैं तो हमें उसमें फेल होना क्यों ज़रूरी है? अगर हमारे अंदर इतना ही जुनून है, इतना ही जज्बा है सक्सेसफुल बनने का, तो हम उसमें एक ही बार में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो जाते? क्यों हम फेल होते रहते हैं? मेरे पापा मेरी तरफ देखे, ज़रा से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें कहानी के ज़रिए बताता हूँ। उस कहानी ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक बार एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है। उन्होंने एक फिश टैंक में एक शार्क पाल कर रखी होती है। जब शार्क को भूख लगती है, वो साइंटिस्ट उसमें 2-3 मछलियाँ डाल देते हैं और उससे शार्क अपनी भूख शांत कर लेती है। यही सिलसिला काफ़ी वक्त से चलता भी आ रहा था और आगे भी चल रहा था। एक दिन उस साइंटिस्ट ने उस एक्वेरियम के बीच में एक फाइबर ग्लास डिवाइडर डाल दिया। अब डिवाइडर के इस तरफ शार्क है और इस तरफ उन्होंने 2-3 मछलियाँ डाल दी। शार्क ने मछलियों को देखा और वो उन पर अटैक करने आई। वो जैसे अटैक करने आई, आते वक्त उसे अपने चेहरे पर कुछ फील हुआ, कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो उसका चेहरा जख्मी हो चुका था, उसे चोट लग गई थी। यही देख के साइंटिस्ट ने दोबारा 1-2 मछलियाँ और डाल दी। अब शार्क ने वापस कोशिश की, वो वापस उन्हें खाने के लिए गई। वो वापस उस डिवाइडर से टकराकर बाउंस बैक होकर पीछे आ गई। यही चीज़ 3-4 बार और हुई। वो जाती, बाउंस बैक होके वापस आ जाती। उसने मनोमन सोचा कि यार, कुछ तो है, कुछ मुसीबत है जो दिखाई नहीं दे रही पर महसूस हो रही है। उसने वापस कोशिश की। 1-1.5 घंटे तक वो कोशिश करती रही। थक हार के वो एक कोने में बैठ गई। उसने मनोमन सोचा, नहीं, ये मेरी पहुंच के बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकती क्योंकि बीच में एक मुसीबत है। मैं उस मुसीबत को क्रॉस नहीं कर पा रही। अब साइंटिस्ट ने वो फाइबर ग्लास डिवाइडर हटा दिया। अब वो मछलियाँ उस शार्क के इर्द गिर्द भी घूम रही हैं, तो अभी शार्क उन्हें खा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया है कि मेरे और इन मछलियों के बीच में एक मुसीबत है और उस मुसीबत को क्रॉस करना, उन मछलियों को खाना मेरे पहुंच के बाहर है, मैं नहीं कर सकती। उसने माइंड सेट कर लिया था। अगले ही दिन एक बहुत दुखद घटना हुई। घटना ये थी कि वो शार्क वहीं पर तड़प तड़प कर भूखी ही मर गई। दुख इस बात का नहीं कि वो शार्क मर गई, दुख इस बात का है कि वो शार्क वहाँ भूखी मरी जहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से मेरे पापा ने ये शिक्षा दी मुझे कि
ज़िंदगी में मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इंसान को कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ चंद मुश्किलें आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आपका फ्यूचर निर्भर करता है आपकी कोशिशों पर। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं उन मुश्किलों को पार करने की, उन ऑब्स्टेकल्स के पार जाने की। एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहूँगी कि लाइफ इज़ वेरी सिमिलर टू अ बॉक्सिंग गेम। Defeat is not declared when you fall down. Defeat is declared when you refuse to get up. Only those who dare to fail greatly can achieve anything in life greatly. मुझे आशा है कि जिस तरीके से इस कहानी ने, इस मैसेज ने मेरी सोच में बदलाव लाया है, उसी तरीके से इस मैसेज से आपकी भी सोच में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आया होगा। मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में सफल होने की कोशिश करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती। अगली बार मिलते हैं एक और अच्छे कहानी मैसेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड विश यू ऑल